बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालिबान और ताजिकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती चली जा रही है। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान की पिछली गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स को शेल्टर दे रखा है। अशरफ गनी की गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स अफगानिस्तान छोड़ के भागे हैं, उन सबको तालिबान ने अपने यहाँ शेल्टर दिया है, रिफ्यूज दिया है और उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि पंजशीर वैली के लीडर्स अमरुल्लाह स्वालेह, जो अफगानिस्तान के साबका वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं पिछली अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, और अहमद शाह मसूद, जिसने तालिबान के अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्सेस को फॉर्म किया था, ये दोनों लीडर्स भी ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। अब वजह क्लियर हुई है कि क्यों पंजशीर वैली आसानी से तालिबान ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहाँ के लीडर्स अमरुल्लाह स्वालेह और अहमद शाह मसूद अपने फाइटर्स को छोड़ के पहले ही पंजशीर वैली से भाग चुके थे, ताजिकिस्तान में छुप गए थे। तालिबान ने जो क्लेम किया था कि ये तमाम लीडर्स भागे ताजिकिस्तान छुपे हुए हैं, और अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह स्वालेह वीडियो मैसेजेस के जरिए से इस क्लेम को डिनाई कर रहे थे। वो तमाम बात झूठी साबित हो गई और तालिबान का क्लेम जो है इसमें सही साबित हुआ, और ये तमाम लीडर्स ताजिकिस्तान में ही छुपे हुए हैं। और अमरुल्लाह स्वालेह ने पिछले दिनों एग्जाइल में गवर्नमेंट भी फॉर्म कर ली है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल उन्हें अनाउंस कर दी है और पूरी दुनिया से अपील की है कि गवर्नमेंट एग्जाइल को वो मान ले। अब आगे क्या होगा? क्या दुनिया इस एग्जाइल गवर्नमेंट को मान लेगी? क्या तालिबान को दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी? क्या तालिबान और तजाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं, क्या ये वॉर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि सिचुएशंस जो बन रही हैं उनके क्या क्या प्रेडिक्शंस, क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि तजाकिस्तान और तालिबान के बीच में टेंशन्स क्यों बढ़ रही हैं। ताजिकिस्तान ताजिक्स का एक कंट्री है और अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह स्वालेह भी पंजशीर वैली में रहते थे और ताजिक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह स्वालेह ने रेजिस्टेंस फोर्स फॉर्म किया, तालिबान का मुकाबला किया, लेकिन ज़्यादा दिन तालिबान के सामने वो टिक नहीं पाए और आखिरकार वो वैली छोड़ के अफगानिस्तान छोड़ के ताजिकिस्तान में भाग गए और वहाँ पे उन्होंने रेफ्यूज ले ली है। ताजिकिस्तान इस बात से नाराज है कि ताजिक्स को तालिबान ने अपनी नई गवर्नमेंट में जगह नहीं दी है। तालिबान ने पिछले दिनों अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस की थी और उसके अंदर सिर्फ तालिबान के लोगों को ही जगह दी है, और उज़्बेक्स और ताजिक्स जो कि 20 से 30% पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं अफगानिस्तान की, उनके सिर्फ 3 मिनिस्टर्स, 33 में 3 मिनिस्टर्स उनके रखे हैं। इस बात से ताजिकिस्तान बहुत नाराज़ है। वो चाहता है जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बहुत है ताजिक्स की अफगानिस्तान में, उसी रेशियो में उनको मिनिस्ट्रियल बर्ड्स भी मिले। तालिबान का कहना है कि ताजिकिस्तान को या किसी भी और कंट्री को कोई हक हासिल नहीं है कि अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में वो दखल दे। ताजिकिस्तान की इस डिमांड को तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा है कि ताजिकिस्तान अपनी कंट्री के हालात को देखे, वो अफगानिस्तान के बारे में ये चीज़ें ना बोले या अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट को वो ना डिक्टेट करे अपने टर्म्स कि किसको गवर्नमेंट में रखना है, किसको नहीं रखना है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पे कब्जा किया था और उसके 2 हफ्ते बाद उसने पंजशीर वैली पे भी कब्जा कर लिया। पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है। तो अब तालिबान डिसाइड करेगा कि कौन गवर्नमेंट में रहेगा, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, और दूसरे कंट्रीज को इसका कोई हक हासिल नहीं है। तालिबान का अपना स्टैंड है और ताजिकिस्तान का अपना स्टैंड है। वो चाहता है कि ताजिक्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिले अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट के अंदर, और इसे ताजिकिस्तान ताजिक लीडर्स अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह स्वालेह को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि नई गवर्नमेंट भी उन्होंने फॉर्म किया ताजिकिस्तान में बैठ के, और उससे भी ताजिकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में जो टेंशन्स बिल्डअप हो रही हैं, इसका रुख किधर जाएगा ये अभी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन तालिबान ने भी अपनी फाइटर्स को ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया है, और अगर ताजिकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है तो तालिबान उसका मुकाबला करेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगर ताजिकिस्तान ने एग्रेशन दिखाया या कुछ भी कोशिश की बॉर्डर को क्रॉस करने की, तो ज़रूर तालिबान उसे रोकेगा और इस सिचुएशन में एक वॉर जैसी सिनेरियो बन सकता है। तो ये तो हो सकता है आगे, लेकिन अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि ये टेंशन इतनी एस्केलेट ना हो। हम दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि एक्साइल में जो गवर्नमेंट बनाई अमरुल्लाह स्वालेह ने, क्या उस गवर्नमेंट को दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी? तो इसकी ज़रा सी हम डिटेल्स को समझते हैं। किसी भी कंट्री में किसी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जो कि तमाम पैरामीटर्स तालिबान के पास हैं कि पूरी टेरिटरी पे उनका कंट्रोल है और तमाम बॉर्डर्स पे भी उनका कंट्रोल है और तमाम बड़े शहरों पे भी उनका कंट्रोल है और तमाम हिंटरलैंड से रूरल एरिया से उनका कंट्रोल है। और कुछ पॉकेट्स में, छोटे मोटे पॉकेट्स में रेजिस्टेंस
तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस अभी लड़ रही हैं, लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस अब नहीं रह जाती है, क्योंकि तमाम बॉर्डर्स और तमाम टेरिटरीज और तमाम एरियाज़ और जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और जितने प्रोविंसेस के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर, और वहाँ का जो कैपिटल काबुल है, हर जगह पे तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। तो तमाम क्राइटेरिया जो किसी गवर्नमेंट फॉर्मेशन या गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए चाहिए होता है, वो सब तालिबान के पास मौजूद है। और कोई भी ऐसी चीज़ तालिबान की तरफ से नहीं आई जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें लॉन्ग टर्म में रिकॉग्नाइज ना करे। कुछ कंडीशंस इंटरनेशनल कम्युनिटी रख रही है, लेकिन उन कंडीशंस की वजह से डिरिकॉग्नाइज कर देना या सैंक्शंस लगाना, इस तरफ बात बिल्कुल नहीं गई है। तो अब एक्साइल में गवर्नमेंट जो बनाई है मुल्ला सालेह में, उसके रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि ना उनके पास कोई लैंड है अफगानिस्तान का, ना कोई बॉर्डर उनके कंट्रोल में है, उनके पास कुछ भी नहीं है। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्साइल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये एक बहुत ही बैड एग्जाम्पल सेट होगा पूरी दुनिया के अंदर, कि कोई भी कहीं भी बैठकर एक्साइल गवर्नमेंट बना ले और उसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर ले। तो इस तरीके से तो पूरी दुनिया के अंदर कोई 10 आदमी 20 आदमी कहीं बैठ कर गवर्नमेंट बना लें और फिर ये क्लेम करे कि हमारी गवर्नमेंट सही है, हमें रिकॉग्नाइज कर लीजिए, तो ये बहुत ही बैड एग्जाम्पल सेट होगा। तमाम कंट्रीज़ को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ ऐसे सेक्शंस, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अगर ये चीज़ रिकॉग्नाइज की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपनी अपनी गवर्नमेंट्स बनाएंगे, तो पता नहीं कितनी हज़ार गवर्नमेंट इस तरह से बन जाएंगी। इसलिए कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ना वो करेगी। बहरहाल ये तमाम हालात इस वक्त सामने हैं और डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से इस फ्रंट पे हो रही हैं। हम और डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।